हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अश्विनी आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग। और आज का संडे का दिन है और ये संडे का व्लॉग मैंने बनाया था। इधर आने के बाद मुंबई वापस आने के बाद मैं ज़्यादा व्लॉग बना नहीं पाई क्योंकि घर के काम मतलब बहुत ज़्यादा थे ना, इसीलिए। तो आज संडे का दिन था, तो संडे का दिन त्रिशा का दिन रहता है क्योंकि आज के दिन उसको कहीं ना कहीं मतलब चाहिए ही कि लेके जाए बाहर। और उसको पता है संडे के दिन ही पापा घर पे रहते हैं, तो उसका यही रहता है कि संडे के दिन ही मतलब जाना है कहीं पे बाहर। तो आज उसका वही चल रहा था। क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज हो रहा था, मतलब कभी धूप आ रही थी कभी बादल छा रहे थे, लेकिन फिर भी फिर भी हमने डिसाइड किया कि उसको आज हम लेके जाएंगे। और उसके पापा का प्लान था आज हम उसको ना मेट्रो में ये करेंगे। हमारे इधर मतलब जो बेलापुर साइड वहाँ पे न्यू अभी मेट्रो ओपन हुआ है ना स्टेशन, तो वहाँ पे लेके जाएंगे उसको। तो हमारा वही प्लान था। तो हम ना मतलब दोपहर के वक्त ही निकल गए थे। और सुबह क्या हुआ ना, मतलब सुबह से उठने के बाद घर का ही काम ये सब चल रहा था, तो उनके लिए फिर यही संडे का दिन था तो नॉनवेज था, तो उनको वो बना के दिया, ये सब किया। लेकिन इस बीच में ना मैं मतलब अपना खाना मतलब मेरे लिए कुछ बनाना मैं मतलब भूल ही गई थी। और फिर मैंने खाना भी नहीं खाया था, तो हम ऐसे ही निकल गए। उसके पापा बोले कि मतलब बाहर कुछ तो खा लेंगे नॉर्मल सा, मतलब मेरे लिए, मेरे साथ मेरे लिए। तो हम लोग ना अभी निकल गए थे। और ये बीच में ना हमने एक मतलब प्लान थोड़ा सा चेंज कर दिया। हम स्कूटी पे जा रहे थे ना, तो उसके पापा बोले हम सीवुड जाके सीवुड से फिर मतलब लोकल ट्रेन पकड़ के जाएंगे उधर बेलापुर जाएंगे, क्योंकि सीवुड का जो मॉल है ना उसके अंडरग्राउंड में ही स्टेशन है। तो हम वहाँ से स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़ के फिर बेलापुर में जाएंगे और वहाँ से फिर मेट्रो में घूमने के लिए चले जाएंगे। और मतलब प्लान तो आज के मतलब पूरा दिन का हमने ऐसे ही डिसाइड किया है। और ये बीच में हम मतलब पेट्रोल पंप पे उतर गए थे। उनको गाड़ी में क्या बोलते हैं उसको, वो भरवाना था, डीजल बोलते हैं या पेट्रोल बोलते हैं, मुझे वो भी नहीं पता सीरियसली। और यहाँ पे मैं उतर गई थी और वो लोग इंतज़ार कर रहे थे। और त्रिशा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि ये करना है। और उसको ना हमने बताया नहीं कि हम मेट्रो में जा रहे, उसको जस्ट इतना ही पता है कि मॉल जा रहे। तो हमारा जो फेवरेट मॉल रहता है ना, सीवुड का मॉल जो है ना, वो हमारा फेवरेट है। तो उसको पता है कि हम वहीं पे जाते हैं हर संडे। उसके पापा उधर ही मतलब गेमिंग ये सब करवाते। तो उसको लगा कि अभी यहीं पे जाएंगे हम, उसी मॉल में जाएंगे। उसको आगे का हमने कुछ भी नहीं बताया है कि आगे से हम मतलब उसको और मतलब कहीं और गार्डन और इसमें लेके जाने वाले हैं। तो आज का पूरा दिन त्रिशा को ही घुमाने वाले हैं हम शाम तक। तो बस क्लाइमेट चेंज नहीं होना, क्योंकि अगर क्लाइमेट अगर चेंज हो जाएगा तो फिर हमें घर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि त्रिशा को ना बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। और ये जो क्लाइमेट जब चेंज हो जाता है, वेदर चेंज हो जाता है ना, तो उसके हेल्थ पे बहुत जल्दी असर पड़ जाता है। तो बस यही विश कर रहे थे कि क्लाइमेट ना बदले, मतलब बारिश ये सब ना हो। अभी ना कुछ दिनों से मतलब मुंबई में ऐसे ही हो रहा है, धूप बारिश आ रही है। मतलब इतना ज़्यादा बारिश नहीं है, लेकिन तो मतलब है, थोड़ा बहुत बारिश तो है, गिरता ही है। और पूरा बादल छाया हुआ रहता है, जैसे दिन में ही अंधेरा हो गया ऐसा क्लाइमेट हो गया है हमारे इधर तो। और शायद गांव की तरफ भी ऐसे ही हो रहा था, मेरी मम्मी ने तो बताया उनकी तरफ तो पूरा मतलब बारिश हो गया बहुत ज़ोरों से। इतना ज़ोर से बारिश तो मुंबई में नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी क्लाइमेट तो मतलब अच्छा नहीं है। और इसकी वजह से मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी, सर दर्द हो रहा था और सर्दी की जैसा फील हो रहा था। जैसे कभी कभी लगता था कि बुखार आ गया है, मतलब अलग ही क्लाइमेट हो गया है अभी। कभी अचानक से ठंड लगने लगती है, कभी मतलब गर्मी होने लगती है। और ये त्रिशा को ना ऐसी चीज़ से मतलब बहुत ज़्यादा उसको हेल्थ के ऊपर मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं उसको, क्योंकि मतलब बचपन से ना उसको निमोनिया था। तो ये जब क्लाइमेट चेंज हो जाता है या फिर कुछ होता है ना ऐसे, तो उसको बहुत जल्दी से कोल्ड कफ हो जाता है। तो हमें ना उसको मतलब बहुत ये करके रखना पड़ता है। और 5 साल तक तो डॉक्टर ने अलाउड ही नहीं किया था उसको ऐसे बाहर की जगह पे लेके जाओ, तो वो कभी गई नहीं है वो अपने लाइफ में कभी गार्डन ये सब इतना मतलब ज़्यादा नहीं किए। थोड़ा बहुत मतलब कभी कभी उसका बचपन में जब वो मतलब थोड़ी सी चिड़चिड़ी या कुछ हो जाती थी ना, छोटी थी, तब उसके पापा मतलब थोड़ी देर के लिए ऐसा कुछ ले जाते थे गार्डन वगैरह में। लेकिन ऐसा कंटिन्यूसली उसको खेलने के लिए और जैसे बच्चों की भीड़ में ऐसे भीड़ की जगह पे कभी उसको लेके ही नहीं गए, क्योंकि उसकी हेल्थ की वजह से। तो अभी जब 5 साल बाद डॉक्टर ने मतलब क्लियरली बोल दिया था कि हाँ अब नॉर्मल बच्चों की तरह उसको सब कुछ मतलब वैसे वो चीज़ें खिला सकते हो और बाहर भी लेके जा सकते हो ना, तो फिर हमने मतलब उसको अभी शुरू कर दिया है। तो उसको जब से ऐसे मतलब पता चला है ना ऐसे बाहर इतना इतना अच्छा अच्छा है, तो वो बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। कभी कभी तो बीच में ही वो बोलती है स्कूल की कि आज रहने देते ना, आज बाहर जाते हैं, ऐसा उसका भी हो गया है।
तो उसका ये चीज़ कम करने के लिए भी हमने मतलब 1-2 इसमें गैप लेते हैं, हम कंटिन्यू उसको नहीं लेके जा रहे, कि उसको वो अचानक से अभी सब दिख रहा है, मिल रहा है, तो वो अच्छा लग रहा है, तो वो कभी-कभी ऐसा रहता है कि नहीं हमेशा ही लेके जाओ, हमेशा ही करके जाओ, तो वो भी गलत जा रहा है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया था दोनों में कि हर संडे नहीं लेके जाएँगे, बीच में मतलब 1-2 संडे का गैप भी लेंगे, उसके बाद ही उसको लेके जाएँगे। क्योंकि उसको बच्चों को तो ऐसा ही होता है ना कि कुछ अच्छा चीज़ें मतलब उनको अगर कोई चीज़ भा जाती है तो वो वही चीज़ चाहिए, ऐसा ऐसा उसका हो गया था त्रिशा को भी। तो इसलिए हमने ना मतलब ये कर लिया, और आज भी गाँव से आने के बाद उसको तब से कहीं पे लेके ही नहीं गए थे, तो आज फिर उसके पापा बोले कि आज लेके जाते हैं। और हमें ना उधर मतलब सीउड़ में डिसाइड किया है कि सीउड़ के मॉल अंदर जाके कुछ खा के ये करेंगे। और मॉल में इसलिए क्योंकि बाहर फिर क्या खाते मतलब क्या खाएंगे, ऐसा ये बोल रहे थे, तो अंदर ही खाएंगे और अंदर से ही निकल जाएंगे, ऐसे उसके पापा ने डिसाइड किया। तो हमने ये मॉल के बाहर ही स्कूटी इधर पार्क कर दी थी, और फिर हम अभी अंदर जा रहे थे मॉल के अंदर। यहाँ से सामने जो है ना वही पूरा मॉल है, और ये उसका रोड है, और यहाँ पे ना बहुत सारी शॉप्स है। और ये जो मतलब एरिया है ना, यहाँ पे जो शॉप्स है वो बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना सस्ते और होलसेल मार्केट जैसा ही है तो मुझे कुछ भी लेना होता है, हमें शॉपिंग किसी भी चीज़ की, तो हम यहीं पे आते हैं, सीउड़ में ही आते हैं। मतलब बहुत अच्छा ये है यहाँ का, हर चीज़ होलसेल में मिलती है यहाँ पे। शूज़ हो गए, कुछ भी कपड़े हो गए। हाँ, जैसे बड़े बड़े शॉप्स है उसके अंदर तो रेट रहता ही है, लेकिन उसमें भी वो मतलब कुछ कहीं पे भी मतलब सेल उनका चालू ही रहता है हमेशा। और ये हम लोग है ना चल के आगे मतलब रोड क्रॉस करके मॉल के इसमें इंटर कर रहे हैं। और यहाँ पे भी उसके पापा और त्रिशा का चालू हो गया था वीडियोस और फ़ोटो निकालना, उनको बहुत आदत है, वो जब भी आते हैं तो ये फ्रंट साइड है ना मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ आने के बाद वो मॉल के यहाँ पे फ़ोटोज़ और ये सब निकालते ही निकालते हैं, उनको अच्छा लगता है मतलब यहाँ पे तस्वीरें खींचना। ये जो मतलब यहाँ का जो बैकग्राउंड है ना वो बहुत अच्छा लगता है। और ये लोग हम इंटर कर गए थे, और उसका ईशा अंदर जाते ही पहले बोल रही थी कि पहले गेमिंग जोन में जाना है उसको गेम खेलने के लिए, लेकिन हमारा प्लान जो है ना वो अलग ही है। उसको मतलब एक सरप्राइज़ की तरह रखा है उसके पापा ने कि हम कहाँ पे उसको लेके जाएंगे, क्योंकि वो जब जब भी वो टीवी में देखती है ना मेट्रोस, तो उसको वो वैसे भागने के जैसे कि वो कोरियंस मूवी ना, कोरियन जो सीरीज़ होती है उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी से मतलब वो बीटीएस और ये है ना उसके फ़ैन है, उनको वो कोरियन जो लोग होते हैं ना एक्टर्स होते हैं उसको बहुत पसंद आते हैं। तो उसको है ना वो उसमें ही देखा था उसने मेट्रो, और उसका तो वो ना उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है, और उसके पापा को बोल रही थी कि मुझे ऐसे में हम गाँव जाएंगे ना तो इसमें बैठ के जाएंगे। तो उसके पापा पहले समझे नहीं, लेकिन फिर मैंने जब उनको बताया कि ये जो मेट्रो ट्रेन जैसे ही है ना उनकी ट्रेन, तो उसको बारे में बोल रही, तो उसके पापा बोले कि ठीक है उसको मेट्रो में लेके जाएंगे। तो उसको एक सरप्राइज़ की तरह रखा था, लेकिन उसका यही था कि हम जाएंगे। अभी हम यहाँ पे फ़ोटो निकाल रहे थे ना, तो वो फ़ोटो निकालने के लिए भी तैयार नहीं थी, क्योंकि वो बोल रही थी पहले सबसे पहले गेमिंग जोन में ही चलो गेम खेलने के लिए। उसको वो ज़्यादातर टाइम मॉल में आने के बाद वहीं पे गुजारती है अपना गेमिंग जोन में, उसको वो बहुत पसंद है वो वाला एरिया। और हम ऊपर जा रहे थे, उसके पापा का बस यही था कि जाते ही पहले मतलब खाना खा के फिर तुरंत ही निकल जाएंगे फिर उधर से, क्योंकि मेट्रो से उधर जाने के लिए भी हमें मतलब लोकल ट्रेन पकड़ के जाना था, और वहाँ से फिर शाम तक घूमना था, और शाम आने के बाद फिर मेट्रो से ही वापस आने वाले थे यहाँ पे बेलापुर से फिर सीउड़ पे ट्रेन से वापस आ रहे थे। ये बीच में ही उसके पापा का जो हम मतलब ऐसे ही मतलब बाहर गए थे इसके पापा घूमने के लिए, तो गाड़ी पे मतलब बाइक पे थे, और उन्होंने ना ये अपना जो गॉगल था ना चश्मा वो ऐसे लगाया हुआ था, तो लेकिन वो हवा से उड़ गया था। तो अभी उनका यही चल रहा था कि मुझे ख़रीदना है। उन्होंने पहले बाहर ट्राई किया देखा उन्होंने बाहर के शॉप्स में, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, और यहाँ के उनका यही चल रहा था। और इनको ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है चूज़ करने के लिए, वो फटाक से ऐसे चूज़ नहीं करती। इस बात में मैं ना उनसे बहुत ज़्यादा अपोजिट हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी मतलब सिलेक्ट करने जाती हूँ ना, मैं तुरंत से मतलब ऐसे देख के फिर इमेजिन कर लेती हूँ ये ऐसा कैसा लगेगा, और मैं फटाक से ले लेती हूँ। लेकिन उसके पापा है ना कुछ भी चीज़ लेने के लिए आधा घंटा तो लगाते ही लगाते, और उन्होंने यहाँ पे भी सेम किया, पूरा आधा घंटा अलग ट्राई करने में ही लगा दिए। और मैं उनको वही बोल रही थी कि फटाफट ले लो, अभी तक तो आपको मतलब ये कर रहे थे ना देर हो रही है, लेकिन खुद ने ही यहाँ पे आधा घंटा पूरा ले लिया था। और ये त्रिशा बहुत ज़्यादा खुश थी यहाँ पे, क्योंकि इसके मतलब उसको पता था कि ये यहाँ से है ना गेमिंग जोन राइट की तरफ है, तो वो खुश हो रही थी, उसको लगा कि हम गेमिंग जोन में ही जा रहे थे। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होके नाच रही थी ये देखने की कि हम जा रहे हैं। वो यही बोल रही थी कि अभी मैं इतना गेम खेलूँगी, मैं उतना गेम खेलूँगी। और हमें बोल रही थी कि आपको भूख लगी, आपने खाना नहीं खाया। मुझे बोल रही थी कि मम्मी तुमने खाना नहीं खाया तो तुम जाके, मुझे बोल रही थी कि तुम जाके खाना खाओ और मैं और पापा है ना गेम खेलेंगे। और ये फाइनली पूरा आधा घंटा लेने के बाद मेरे हस्बैंड को एक जो गॉगल था ना वो पसंद आ गया,
और उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, फाइनली हो गया था। मैं मतलब खड़े हो के ना मेरे पैर दर्द करने लगे थे, इतना टाइम उन्होंने वो सिलेक्ट करने में लगा दिया। और उनको ना बहुत ज़्यादा गॉगल्स का, तो ये सिलेक्ट करके हम ऊपर फूड कोर्ट की तरफ निकल गए थे खाना खाने के लिए। तो ये अभी यहाँ पे मतलब मैंने मतलब कुछ लाइट ही ऐसा सोचा था कि कुछ लाइट ही खाना खा के निकलेंगे। उसके पापा वही बोल रहे थे कि क्या खाना है अभी से बताओ, वहाँ पे जाके फिर टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखा ऐसे ही करते ये लोग, खुद खुद आधा घंटा ले लेते एक चीज़ के लिए और फिर हमें बोलते कि ज़्यादा टाइम मत लगा। और फिर मैंने उनको बता दिया था कि मेरा फेवरेट तो एक ही, मैं जब भी यहाँ पे मॉल पे आती हूँ ना तो मैं KFC ही लेती हूँ, और मेरा है ना KFC फेवरेट है, और उसके पापा का भी KFC फेवरेट है। हम यहाँ आने के बाद KFC के अलावा कुछ भी मतलब अलग ट्राई ही नहीं करते, और मुझे भी नहीं अच्छा लगता है। उसके पापा बोलते हैं कभी कभी कि हर बार एक ही क्यों लेती हो, कुछ अलग लो, लेकिन मुझे KFC ही खाना अच्छा लगता है। जो मेरा फेवरेट है मैं वही मैं खाती हूँ, मतलब मुझे कुछ अलग ट्राई करूँ ऐसा कुछ कभी फीलिंग आती ही नहीं है। तो मैं KFC उनको बोला था कि KFC ही लेना है। और मैं इधर बैठ रही, मतलब यहाँ पे ना जगह ही नहीं थी, पूरा फुल था। तो ये बीच में ना एक मतलब हाई चेयर थी पूरी, तो उसके ऊपर बैठ के मैं देख रही थी कि मतलब ये इसके पापा गए थे ऑर्डर करने के लिए, और मैं चेयर मतलब हमारे लिए सीट देख रही थी, और मुझे मिल गया था, फाइनली हमें सीट मिल गया था। और उसके पापा ये KFC लेके आ गए थे, KFC का जो बकेट होता है वो। और ये देखो त्रिशा है ना फिर से लग गई थी अपनी कोरियन मूवी देखने के लिए जो उसकी फेवरेट है। और खाना मतलब हमने जो मंगाया था ना बर्गर्स और ये, तो वो पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद भी हम थोड़ी देर के लिए बैठे थे क्योंकि हमने ट्रेन देखी थी, मतलब ट्रेन का टाइमिंग हमने देखा था तो वो लेट थी, मतलब एक ट्रेन चली गई थी और जो ट्रेन थी ना वो थोड़ी लेट थी। तो उसके पापा बोले कि नीचे स्टेशन पे बैठने के बजाय यहीं पे बैठ के थोड़ा वेट करते हैं ट्रेन के टाइमिंग का, क्योंकि ये ट्रेन थोड़ी लेट है। तो उस वक्त पे ये बैठ के मूवी देख रही थी, और इसकी ये उसकी फेवरेट मूवी है। और इसको जब भी टाइम मिलता है ना तो ये यही लगाती है। अगर उसको टीवी का रिमोट भी दे दो ना उसका टाइमिंग के, तो वो पहले यही मूवी लगाती है। बीच में मैंने उसका बंद कर दिया था क्योंकि सुबह शाम वो यही मूवी देखती थी हमेशा, मतलब जब भी उसको टीवी का रिमोट मिलता था वो ये देख के यही मूवी लगाती थी। तो मैं ना परेशान हो गई थी इस चीज़ से कि वो एक ही मूवी को रिपीट देखती है हमेशा। मतलब इतना उसको ये पसंद आ गई ना, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था त्रिशा का, तो मैंने बंद कर दिया था। और अभी ये मतलब बहुत दिनों बाद उसने फिर से लगाई थी और मुझे बोल रही थी आप भी देखो। जब उसको डर लगता है ना कभी बीच में, तो वो मुझे बोलती है कि आप मेरे साथ देखो, मतलब किसी को भी बोलती है ज़बरदस्ती कि देखो आप भी देखो, क्योंकि उसको डर लग रहा होता है। लेकिन फिर भी वो ये जो मूवी है ना, मतलब मैं बता भी नहीं सकती कितनी बार उसने ये देखी है, मोबाइल पे हो टीवी पे हो। और ये पता नहीं कैसे खुद से ही लगा लेती है, ये हर ऐप मतलब हर इसमें नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ पे उसको मिल जाती है ये मूवी। और ये जो कोरियन मूवी ना ये मेरी भी फेवरेट है, क्योंकि मैंने जब कोरियन सीरीज़ और ये मूवी देखना शुरू किया था ना, तो मेरी सबसे पहली मूवी यही थी, ट्रेन टू बुसान। और यहाँ पे ना मतलब हमारा प्लान फिर से चेंज हो गया, क्योंकि जहाँ पे हम बैठे ना वहाँ से ऊपर से पता चलता है कि क्लाइमेट जो है ना वो पूरा चेंज हो गया था, पूरे बादल छा गए थे। तो उसके पापा फिर डरने लगे और बोले अभी हम जाएंगे मेट्रो से उतर के, तो जहाँ पे मतलब आगे हमें जाना था ना वहाँ पे पूरा मतलब खुला खुला ही है घूमने के लिए, अंधेरी उस साइड। तो उसके पापा वो मतलब फिर से उन्होंने कैंसिल कर दिया कि नहीं जाना है, अभी घर वापस जाएंगे, और हमारा प्लान है ना कैंसिल हो गया था। वो अच्छा था कि हमने त्रिशा को बताया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, और नहीं तो वो बाद में बहुत ज़्यादा रोती। लेकिन फिर भी उसका ये चल रहा था कि गेम में अभी खाना खा लिया तो अभी चलो ना गेम खेलते हैं। लेकिन उसके पापा क्लाइमेट को देख के ना, उसका पापा का चल रहा था कि बारिश होने से पहले सब मतलब पहले घर पहुँच जाए, यही था उनका। हम जाने वाले थे, लेकिन अभी क्या करें, मतलब मैं थोड़ा सा उदास हो गई थी कि जैसा सोचा था पूरा दिन का वो नहीं हो पाया। और उसके पापा का इतना मतलब जल्दी चल रहा था ना कि क्योंकि स्कूटी थी, और अगर भीग जाते तो वो बीच में तो हमें बोल भी रहे थे कि आप ऑटो पकड़ के चले जाओ, अगर बारिश भी आ गई तो भीग जाओगे। लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं आएगी, आप चलो, इतना मतलब जल्दी नहीं आएगी, अभी तो मतलब बादल ये हो गए थे ना, शुरू हो गया था। लेकिन बाहर आने के बाद मैंने जब क्लाइमेट देखा ना तो मैं खुद शॉक्ड हो गई थी, मतलब इतनी ठंडी हवाएं चलने शुरू हो गई थी। और पूरा बादल जो है ना रात की तरह, जैसे कि रात हो गई ऐसे पूरा बादल छा गए थे बाहर की तरफ, और अंधेरा अंधेरा टाइप हो गया था। तो मुझे भी फिर डर लगने लगा था। मेरे लिए चलो कुछ नहीं, लेकिन त्रिशा के लिए डर लगता है, क्योंकि वो उसको बहुत जल्दी क्लाइमेट मतलब वेदर चेंज की वजह से इफ़ेक्ट पड़ता है उसकी हेल्थ पे, और वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती है। तो हमें ना थोड़ा सा डर लग रहा था। और उसके बाद उसके पापा का बीच में यहाँ पे आके वही फिर से फ़ोटो सेशन चल रहा था।
फिर मैंने भी उनको बोला कि नहीं जल्दी से चलो, क्योंकि डर तो मुझे भी लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा छा गया था बाहर की तरफ। जैसे कि अभी रात हो रही हो ऐसे इतने ज़्यादा बादल छा गए थे, और हवा तो इतनी ज़्यादा चल रही थी ना कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती इतना, मतलब मुंबई में ऐसे जैसे बारिश के वक्त होता है ना वैसे ही हो रहा था क्लाइमेट। तो मैं थोड़ा सा डरी हुई थी, तो बस मन में यही प्रार्थना कर रही थी कि घर जाने तक बारिश ना हो, क्योंकि फिर त्रिशा का अभी ना स्कूल भी चालू है, और जब वो बीमार पड़ जाती है ना तो वो पूरा कंप्लीट 1 हफ्ता लेती है ठीक होने के लिए। तो बस वो डर लग रहा था कि वो मतलब इस क्लाइमेट की वजह से फिर से बीमार ना हो जाए। और ये बीच में हम रुक गए थे पानी लेने के लिए, उसके पापा का मतलब हाथ धोने के लिए। उनके हाथ में थोड़ा चिकना कुछ तो लग रहा था। ये त्रिशा ने चॉकलेट या कुछ हाथ में लिया था ना, तो वो उसके हैंडल पे लग गया था स्कूटी पे, तो वो धोने के लिए बीच में हम रुक गए थे। और फिर हम वापस मतलब घर के लिए आ गए थे। और मुझे ना बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि आज का पूरा दिन का जो हमने बनाया था प्लान वो पूरा स्पॉइल हो गया था क्लाइमेट की वजह से। और सुबह निकलते वक्त ही मतलब हमने बहुत सोचा, 2 बजे तक हम मतलब पूरा जो वेदर है ना वो क्लीन होने तक हम रुके हुए थे कि क्लाइमेट पूरा अच्छे से हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, फिर दिन भर अच्छे से घूम पाएंगे। लेकिन आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा सा छा गया था, और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, मतलब सिर्फ 4 साढ़े 4 ही बजे थे। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि इतना अंधेरा मतलब जैसे कि रात हो रही हो। तो हम घर पे मतलब पहुंच गए थे, लेकिन पहुंचने तक भी बारिश या कुछ नहीं हुआ था, लेकिन घर में पहुंचे तब पूरी रात अंधेरा जैसा हो गया था, और धीरे धीरे बारिश भी चालू हो गई थी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कीप सपोर्टिंग मी। बाय।